तो हाजीपुर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। दिल्ली स्थित रालोसपा के राष्ट्रीय कार्यालय केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। हाजीपुर की जनता हमेशा हम लोगों को समर्थन दिया है। रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं। तो संवाददाता केशव ने खास बातचीत की है। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। से एनडीए समर्पित रालोसपा प्रत्याशी भूषण राय ने जीत दर्ज कर लिया एमएलसी चुनाव में। इस वक्त देख सकते हैं मैं रालोसपा के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पे रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, चंदन सिंह सांसद और बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी यहां बैठे हुए। सभी एक दूसरे को मिठाई खिला के खुशी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि रालोसपा की जब से गठन हुई ये पहला इलेक्शन फाइट कर रहे थे रालोसपा और उनके प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया। क्या कहेंगे सर, पहली बार मैदान में उतरे और जीत दर्ज की? देखिए, जो हमारी जीत हुई है ये हमारी पार्टी की जीत तो है ही, और ख़ास करके हाजीपुर की जनता की जीत है। और एनडीए गठबंधन के तहत हम बिहार में 24 विधान परिषद के सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और बहुमत से जीत हम रहे हैं। इसलिए ये जीत बहुत मायने में भविष्य बतलाता है। मॉर्निंग शोज दी डे बताएगा, सुबह का आलम बताता है कि आने वाला समय कैसा होता है। ये लोक जनशक्ति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो जीत हुई है ये भविष्य तय करेगा। और जो हमारे दल में जो मतभेद हुआ, और आप देखे होइएगा कि अंतिम क्षण में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो टेलीफोन से सब मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर रहे थे कि भाई तुम पारस जी के उम्मीदवार को वोट नहीं दो, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और भविष्य में भी आने वाले समय में भी लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। और ये जीत के लिए मैं बिहार की जनता और ख़ास करके हाजीपुर की जनता को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। हाजीपुर जीतकर आपने एक बड़ा मैसेज दिया। क्या हाजीपुर की जनता ने पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया रामविलास पासवान के गैर हाजिरी में? आप तो देख ही रहे हैं कि 77 से लेके और आज तक ये हमारा बड़े साहब वहाँ से चुनाव लड़ते थे और सब काम मैं ही करता था। ये हाजीपुर की जनता सबको पता है। और जब आज बड़े साहब नहीं रहे तो उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में मुझको चुना, और निश्चित रूप से हाजीपुर की जनता ने पासवान जी के बदले में मुझको वहाँ अपना प्रतिनिधि चुना। इस वक्त हमारे साथ प्रिंस राज भी हैं, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं। नई पार्टी के नए बैनर तले चुनावी मैदान में थे, लेकिन फर्स्ट ही इलेक्शन में जीत मिली। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। हम हाजीपुर की जनता को और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यह निर्णय लिया। और पहली बार हम लोग चुनाव मैदान में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर के तले हम लोग प्रत्याशी हम लोगों ने उतारा था, और भूषण जी ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कि पार्टी ने जीत दर्ज की है, क्या कहेंगे? मैं बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये सभी लोगों के लिए हमारे लिए भी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्टी सब पहली बार चुनाव लड़ी और 100% जीत हमारी हुई। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं धन्यवाद सभी लोगों को देता हूँ। साफ तौर से रालोसपा प्रत्याशी का जीत एक मैसेज भी देता है कि 2024 और 25 में जो नकली रालोसपा और असली लोजपा की लड़ाई है उसमें कौन असल लोजपा है। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली। तो पशुपति पारस से खास बातचीत देख रहे थे, और पशुपति पारस ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी बिसात बिछाई, एनडीए में एंट्री की, मंत्री की सीट पर उन्होंने कब्जा जमाया, और उसके बाद से अब एमएलसी चुनाव में भी कहा कि हमारे भी एक प्रत्याशी उतरने चाहिए। लगातार जो कह सकते हैं कि सियासी समीकरण बिठाने की जो कोशिश है वो मुकेश सहनी से लेकर तमाम जितना मांझी करते रहे, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं वो जो सीट है वो बीजेपी की तरफ से दी गई, और उस पर अब जीत भी जो दर्ज है वो वैशाली से उनके प्रत्याशी ने की है। और कहीं ना कहीं आरजेडी को भी वहाँ खासा नुकसान पहुंचा, हालांकि आरजेडी में जो अंतरकला है उस सीट को लेकर भी देखने को मिल रही है।